था, शुभ था, कोमल तम था, जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमल तम था, वह आ गया, बारह युग बीत गया। तो क्या वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? धरे माता। तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है यह सब कुछ कृष्ण तुमने किया है। यह सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध। यह मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वह। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वो शाप दिया भीम को, जब तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण। प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा। तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं ही वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। कितनी बार जो भी सैनिक धराशायी हुआ, कोई नहीं था, वो मैं ही था। गिरता था घायल होकर चूर्ण भूमि में। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप है तुम्हारा, स्वीकार है। ये क्या किया? ये क्या किया तुमने कृष्ण? ये क्या किया? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए।
मेरी ममता गाद है। कर देते शाप ये मेरा तुम असीम खान, तो क्या मुझे दुख होता। मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्री ना थी। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। ये मैंने क्या किया? उठो। स्वीकार किया यह शाप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई। श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। यह शाप सुना सबने, पर भय के मारे माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा यह शाप सभी के मन पर टंगा रहा। दिन, हफ्ते, मास, बरस बीते, ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती यद्यपि हो आई हरी भरी। अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ, फिर से पर पा न सकी कोई शोभा कौरव नगरी। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे अक्सर डूबे रहते थे निष्पल चिंतन में। देखा करते थे सोनी सोनी आंखों से बाहर फैले फैले निस्तब्ध तबिर घन में। कहानी है और उन्हीं की कहानी पे भारतीय नाट्य जगत की एक बहुत ही माइलस्टोन कहने वाली जो निर्देशिका है उषा गांगुली जी, उन्हीं के द्वारा निर्देशित एक नाटक है पायन, जिसे आप एक अलग फ्लेवर में, एक अलग कलेवर में देख पाएंगे इसी मंच पे। उसके बाद तीसरे दिन समारोह के फिर से हम धर्मवीर भारती आपको पता है कि मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि धर्मवीर भारती ने ये नाटक किस एज में लिखा होगा? जी 25 की एज में ये नाटक लिखा है। तो धर्मवीर भारती भारतीय साहित्य के एक ऐसे लेखक, जब उन्होंने नॉवेल लिखा तो सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता जैसा नॉवेल लिख दिया। जब उन्होंने एक नाटक लिखा तो अंधा युग जैसा नाटक लिख दिया। जब उन्होंने कहानी लिखा तो बंद गली का आखिरी मकान जैसा एक कहानी लिख दिया। तो आप उस कहानी को परसों इसी मंच पर देख पाएंगे। एक कहानी का रंगमंच के माध्यम से, कहानी का रंगमंच एक जॉनर है जिसे देवेंद्र राज अंको जी करते हैं, तो उन्हीं के निर्देशन में आप उस नाटक को परसों देख पाएंगे। और समारोह के इस कड़ी में अंतिम दिन आप एक हमारा फार्स नाटक, फार्स जॉनर में थिप्स कार्निवल आप देख पाएंगे। मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, क्योंकि रंगमंच एक ऐसा आर्ट है कि इसके लिए एक अलग दर्शक को भी उसी शिद्दत, जितनी शिद्दत और ये कि तैयारी अभिनेता को करनी पड़ती है, रंगमंच में दर्शक को भी उतनी ही तैयारी करनी पड़ती है नाटक देखने के लिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा दायित्व तो बनता है एक रंगकर्मी होने के नाते आपके साथ शेयर करने के लिए। आप रंगमंच को घर पे नहीं देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल में नहीं देख सकते हैं। ये अनुभव आपको यहीं अभिमन्यु या किसी भी सभागार में बैठ करके ही मिलेगा। उसके लिए आप घर से निकल करके आते हैं, इतना ट्रैफिक झेल करके आते हैं, आप समय निकाल करके आते हैं। ये जो सब इतना करते हैं,
इतना आने के बाद जब यहाँ बैठते हैं ना, तो यहीं बैठिए, यहाँ से बाहर मत रहिए। आप अपने मन मस्तिष्क को, हम जो ये यंत्र लेकर के घूमते हैं ना, इसे अगले 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तभी आप नाटक का आनंद उठा पाएंगे, तभी आप नाटक को देखना सीख पाएंगे। वरना आप बैठेंगे